चलेगा कैसे? चलिए सर, मैं शुरू करता हूं। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल बड़ी एक अहम खबर आई गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि असम राइफल के अंदर भी 50% अग्निवीर होंगे। जो आर्मी से 75% को बाहर कर दिया जाएगा, असम राइफल में उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो मुझे लगा थोड़ा आपके साथ में बातचीत करूं, क्योंकि असम राइफल का काम भी वही है जो इंडियन आर्मी काम करती है। फिर जो आर्मी में फिट नहीं हो पाए वो असम राइफल में फिट, समझाइए सर थोड़ा सा। राजेश जी देखिए, जब अंडरग्राउंड एक्स अंडरग्राउंड को असम राइफल से भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड एक तरीके से वो वॉरफेयर के लिए, जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है वो, और वो अव्वल दर्जे के सोल्जर होते हैं। वो अव्वल दर्जे के असम राइफल जब आते हैं अंडरग्राउंड, क्योंकि पहले किसी अंडरग्राउंड ग्रुप से थे जुड़े हुए, वहां की ट्रेनिंग भी मिली। ऐसे भी लोग हैं जो बर्मा में जाके ट्रेन हुए हैं जी। तो आप ये बताइए मेरे को, सिंपल सी बात है, लॉजिक है, तो अग्निवीर को क्यों नहीं? अग्निवीर जो कि ऑलरेडी एक आर्मी में रहकर सर्विस कर चुका है, पूरी आर्मी की ट्रेनिंग ले चुका है, पूरा ऑलरेडी फिट है, बाकायदा ट्रेन सोल्जर है वो। लेकिन आर्मी ने उसे अपने लायक नहीं समझा ना सर, आर्मी ने उसे अपने लायक नहीं समझा, नहीं तो वो 25% में होता। मेरा तर्क तो ये है कि आर्मी ने उसे 25% लायक नहीं समझा सर। तो क्योंकि असम राइफल का काम तो कंटिन्यू ऑपरेशंस में है, तो मैं वो चीज समझना चाह रहा हूं कि भाई अगर वाकई में इतनी काबिलियत होती तो वो 25% में होता, अगर वो 75% में है। सर आपकी बात में दम है, लॉजिकल बात है, बिल्कुल सही है। देखिए अभी वो डिबेट खत्म हो चुकी है कि आर्मी उनको रिटेन करे या नहीं करे। तो ऐसी बात नहीं है कि आर्मी ने उनको इस लायक नहीं समझा है, जहां तक मैं मानता हूं। आर्मी ने समझा तो होगा बिल्कुल कि वो लायक है, ऐसी बात नहीं है। आपका कहना है कि मजबूरियां हैं, क्योंकि कमांडिंग अफसर के हाथ में कुछ ऑप्शंस है ही नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उनके हाथ में ऑप्शन है ही नहीं। मैं अपने यूनिट के रेजिंग डे पे गया था अप्रैल में, और जो अग्निवीर थे यंगस्टर्स, अव्वल दर्जे के थे वो। उनका ड्रिल, बेयरिंग, डिसिप्लिन, टर्नआउट अव्वल दर्जे का था। अग्निवीर जो है वो बहुत ही बढ़िया सोल्जर है वो। मैं भी ये कहता हूँ, आर्मी भी ये कहती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कई सारे कमांडिंग ऑफिसर से पूछा कि आपकी यूनिट में अग्निवीर आए होंगे, वो कैसे हैं? अरे सर वो अव्वल दर्जे के हैं, बेस्ट, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी ने उनको रिटेन करने के लायक नहीं समझा। उनकी एक मिनिस्ट्री से एक पॉलिसी आई थी जहां पर 75% को बार, ऐसा हो सकता है कि वो रेशियो बढ़े बाद में, हो सकता है, आई होप बढ़ जाए, वो अलग बात रही। लेकिन मैं तो ऐसा कहता हूं कि भाई फौज ने एक बार जिसको छू लिया वो सोना बन जाता है उसके बाद। कितने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, मैंने खुद 5 साल सर्विस करी और मैं क्लियर माइंड के साथ आया था कि 5 साल ही करूंगा मैं, कम वोट में। अगर मैं चाहता तो मैं परमानेंट कमीशन ले सकता था मैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अग्निवीर को एक पॉजिटिवली देखना चाहिए। अब वो डिसीजन ले चुकी है सरकार कि कितने को रिटेन करें, कितने को बाहर भेजें। मैं उनकी बात, क्योंकि वो तो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, खत्म कहानी हो चुकी है उसकी। अब जो बाहर आ रहे हैं उनके लिए तो मैं बस पॉजिटिवली ही सोच रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि अगर कोई अग्निवीर बाहर आ रहा है, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप असम राइफल में चले जाइए या आप सीआरपीएफ में चले जाइए, बीएसएफ में चले जाइए, आईटीबीपी में चले जाइए। क्या चूज करना चाहिए अगर आपको मिलिट्री लाइफ जीनी है? तो असम राइफल्स, देयर इज नो क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर आर्मी के करीब जाना है बिल्कुल भी, तो असम राइफल्स, क्योंकि आपके जो कमांडर होंगे, जो ऑफिसर होंगे, मैक्सिमम वो आर्मी से होंगे। आपका ऑपरेशंस का तरीका भी वही होगा, आपकी टैक्टिक्स भी वही होंगी, आपकी सीखलाई भी वही होगी। तो आई फाइंड नो डिफरेंस, बस नाम में फर्क दिख रहा हूं मैं, आर्मी, असम राइफल्स। मगर ऑपरेशनली मैं तो बेटर देन द बेस्ट मानता हूं असम राइफल्स को। ओके,
तभी मैं उनको स्पेशल कहता हूँ, स्पेशल फोर्स है वो असम राइफल। जी जी। हाँ, एक सवाल और, क्योंकि अब ये 4 साल आर्मी में करके आएंगे, फिर असम राइफल में जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, और 60 साल तक नौकरी करेंगे। सबसे अहम बात कि 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं असम राइफल में, जो इंडियन आर्मी में पॉसिबल ही नहीं है। एनपीएस के तहत शायद आपको पेंशन भी मिलेगी लेकिन 4 साल बाद आपकी असम राइफल में या सीएपीएफ में सर्विस जीरो काउंट होगी। यहाँ थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि इस पे एक विचार होना चाहिए कि कम से कम सर्विस 5 साल हो, और 5 साल के हिसाब से बेनिफिट, 5 साल के हिसाब से आपको सैलरी मिले? सर, आप नए रिक्रूट थोड़ी हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल इस फेवर में हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई में उनको 5 साल होना चाहिए, ताकि 5 साल के बाद फिर आपको ग्रेचुटी अलाउंस भी मिलता है ना। बिल्कुल। आप 5 साल आप कॉर्पोरेट में करो, सिविल में करो, किसी भी कंपनी में करो, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में करो, आपको 5 साल के बाद आपको ग्रेचुटी अलाउंस भी मिलता है, जो कि अच्छी अच्छी बात। देखिए, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में था 4 साल, जी। रोल्टा थायल्स लिमिटेड, अव्वल दर्जे बहुत अच्छी कंपनी थी। फिर मेरे को ऑफर आ गया महिंद्रा से, बड़ा अच्छा ऑफर था। आनंद महिंद्रा जो है सीएमडी, वो खुद मेरे स्कूल के हैं, लॉरेंस स्कूल लवडेल के हैं। तो ओके। बड़ा अच्छा मेरे लिए एक ट्रांजिशन करना एक अच्छा हुआ। आई वाज इन टच विद हिम, मैं अभी भी टच में हूँ उनके साथ। तो मैं सोचा कि रोटा के साथ मैं कम से कम 5 साल तो करूं मैं। 4 साल के बाद ऑफर आ गया, वो अलग बात है। फिर मैंने भी ज्यादा हिसाब लगाया नहीं। बात वही होती कि जी। अगर मैं 5 साल रुकता, फिर ग्रेचुटी लेता, और जो महिंद्रा में तनख्वाह बढ़कर आ रही थी, उस हिसाब से मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन बाहर कॉर्पोरेट की नौकरी मेरे को भाई नहीं। अगर नौकरी करनी थी तो फौज की नौकरी से बेहतर कोई नौकरी है ही नहीं दुनिया में। अल्टीमेटली फिर मैंने कहा कि 4 साल के बाद वो कंपनी छोड़ी, मगर मेरे को ये था कि अगर मैं 1 साल और कर लेता तो शायद मेरे को ग्रेचुटी मिल जाती। ठीक। ऑन द अदर हैंड, जो मेरे वेल्थ एडवाइजर्स थे, उन्होंने ये भी बोला, सर जितना आप महिंद्रा में कमा लोगे उतना आप को ग्रेचुटी क्या उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो बात इट मेड सेंस एक्चुअली। तो मैं तो बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि अग्निवीर को 4 साल के बदले अगर 5 साल मिल जाती तो ठीक है, तो क्या हर्ज है, उनको भी और एक बेनिफिट मिल जाता। और उनके वेलफेयर के लिए हूँ मैं चाहता हूँ उनका वेलफेयर हो। अग्निवीर से ही ये जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मेजर शाह सर, की क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार अग्निवीर के पीछे पर्पस बता रही है कि यंग आर्मी बनानी है हमने? क्या इससे लग रहा है कि यंग आर्मी वाकई में बन पाएगी? कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है दूर दूर तक? क्योंकि भर्ती होने की एज तो वही है, बल्कि आप तो 22 साल तक भर्ती कर रहे हैं। देखिए, यंग आर्मी बड़ी अच्छी बात है। कारगिल में फ्रंट लाइन पे जो जाते हैं वो यंग ही होते हैं, यंग ब्लड ही होता है। बट एट द सेम टाइम एक एक्सपीरियंस कमांड एंड कंट्रोल, कमांड पोस्ट का होना बहुत जरूरी है, ऑप्स रूम का होना बहुत जरूरी है, जो स्ट्रेटेजिकली प्लान करेगा ऑपरेशंस। और ये प्लान होएगा तजुर्बे से। ये जोश ही नहीं, केवल जोश के साथ होश। और जो यंग है, बिल्कुल जोश तो होता ही होता है, मगर मैं ये कॉन्स्टेंटली कहता हूँ कि जोश के साथ होश। सिमिलरली जो ऊपर बैठ के जो स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, होश के साथ जोश भी होना चाहिए उनमें। तो ये तो तजुर्बे से आता है, ये तो एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस का तो कोई मैच है ही नहीं। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कर चुके हैं, बिन देयर डन दैट, जो एक्सपीरियंस्ड फौजी हैं, उनका तो कोई मैच है ही नहीं। जी, तो मैं कहता हूं कि यंग आर्मी तो अच्छी बात है, फ्रंट लाइन के लिए अच्छी बात है, लेकिन आर्मी का एक हिस्सा भी है जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, जो कि एक्सपीरियंस रहते हैं। मैं ये भी कहता हूँ। जी, ओके। बस एक आखिरी सवाल है सर, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक कमेंट्स आया मेरे पास, वंदना जी हैं, नहीं माफ करिए, वर्षा जी हैं, वर्षा चातुर